अगर अंग्रेजों को सही मानों में अपने तलवार से रुकाया था किसी ने, अपने ताकत से किसी ने रुकाया था, तो ये मानने में कोई गलत बात नहीं है कि सब मौलाना थे। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेज़बान अली आदिल आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तहरीक आज़ादी के सिलसिले में इतिहास के लेखन और पाठन के साथ इंसाफ नहीं हुआ। अंग्रेज़ हुकूमत में तारीख़ के लेखन में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी रही, बल्कि यूँ कहें कि मुल्क को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर लाने के लिए दो कौमों को या हिंदुस्तान की सौहार्द को ख़त्म करने और बर्बाद करने के लिए उनका काम हुआ और उसी के हिसाब से तारीख़ लिखी गई। हालांकि ये भी सच है कि खूनी दरवाजे पर जालिम हुडसन, मुग़ल शहज़ादों के सर काट कर लटकाने वाला और उनके खून को पीने वाला, अपनी डायरी में बहुत से सच और हक़ायक़ लिख गया है। उसी ने अपनी डायरी में लिखा है, दिल्ली दरवाजे से और पेशावर तक रोड के ऊपर कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर किसी मौलवी की लाश न टंगी हो जो मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हिंदुस्तान में उलमाए दीन के किरदार पर यूँ तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन सैयद शाहनवाज़ अहमद क़ादरी और कृष्ण कल्की ने जॉइंटली एक किताब लिखी है जिसका नाम है लहू बोलता है। ये ऐसी किताब है जिसमें जंग आज़ादी के मुस्लिम किरदारों के शौर्य और बहादुरी की गाथाएँ छपी हैं। आज़ादी की लड़ाई में कितने मुस्लिम फांसी के फंदे पर लटके, कितने शहीद हुए, कितनों को काले पानी की सज़ा हुई, कितने गिरफ्तार हुए, इसका पूरा लेखा जोखा उसके अंदर संभवतः मौजूद है। पुस्तक में उन्होंने इन मुस्लिम किरदारों के नाम भी पेश किए हैं बाज़ाब्ता। आज हम आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले चंद नेताओं को या चंद कैरेक्टर्स को ही जान पाए हैं, बल्कि अब तो नई तारीख लिखे जाने के नाम पर इतनी बेतुकी, बेबुनियाद और बेढंगी और भौंडी बातें हो रही हैं जिनका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब मजाक बनाई जा रही है, खूब मीम्स बन रही हैं, खूब कार्टून्स बनाए जा रहे हैं। तो मतलब खुद फजीयत हो रही है उन लोगों की जो चुनावी रैलियों के अंदर जाकर वक्ती और ज़ाती मफाद के लिए और वोट ध्रुवीकरण के लिए इतनी बेतुकी बातें कर रहे हैं। अब ये सब कुछ न सिर्फ एक ख़ास कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक साजिश है, बल्कि मुल्क के मुस्तकबिल में एक नए बाब की एंट्री है जिस पर तुरंत प्रभाव से देश की जनता को कदगन लगाना होगा और इस पर पाबंदी लगाने के लिए आगे आना होगा। खैर, देश के अंदर जमीयत उलमाए हिंद अलग अलग मौक़ों पर सांप्रदायिक सौहार्द और कौमी यकजहती के बड़ी प्रोग्राम आयोजित करती रही है। पिछले दिनों में मुंबई में भी तारीख़ी आज़ाद मैदान के अंदर जमीयत उलमाए हिंद ने एक बड़ा पब्लिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जिसमें देश भर के मुफक्किरीन, हिस्टोरियंस, सियासी, समाजी और मजहबी लीडर्स भी वहाँ पहुँचे। उनमें से एक नाम है जितेंद्र सिंह औहाड़ का, जो एनसीपी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं मुमरा क्षेत्र से। उन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्यवादी ताकतों को देश से भगाने में मौलवियों और मौलानाओं के किरदार पर एक बड़ा बयान दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। हालांकि इतने आलिम बैठे हैं, इनके सामने मैं क्या बात करूं, पर जमीयत उलमा का रिश्ता जो इस भूमि से है, इस मिट्टी से है, भारत कभी भूल नहीं सकता है। जब भी आजादी की जंग याद आती है तो फिर 1803 हो, 1818 हो, 1857 हो, 1862 हो, उस दौर में अगर अंग्रेजों को सही मानों में अपने तलवार से रुकाया था किसी ने, अपने ताकत से किसी ने रुकाया था, तो यह मानने में कोई गलत बात नहीं है कि सब मौलाना थे। दिल्ली में बैठा कोई भी हो, महाराष्ट्र में बैठा कोई भी हो, पर आप लोगों की यह जिम्मेदारी रहेगी कि गंगा जमनी की तहजीब और भाईचारा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। हवाएं चलती रहती है, निकल भी तो जाती है। मुझे हंसी आती है जब लोग भारत के मुसलमानों से इस धरती पे तुम्हारा प्यार है कि नहीं इसकी गवाही मांगते हैं, तो हमेशा एक इसमें मैं जवाब देता हूं कि जब सोने का चमचा डाल के हमको पाकिस्तान बुलाया था तब हमने कहा ये मां से हमें प्यार है, हम यही अपने मां के साथ रहेंगे। एक बार इतना बड़ा सर्टिफिकेट देने के बाद और क्या चाहते हो आप? और मैं आपसे भी कहता हूं सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के
कहने की जरूरत नहीं कि जितेंद्र आव्हाड हिंदू है। जितेंद्र आव्हाड हिंदू है और हिंदू करके मरेगा। आपका धर्म, आपको वर्तन इंसानियत की तरफ लेके जाता है। जो कुछ हुआ है कर्नाटक में, थोड़ी सी सांस हम ले रहे हैं, लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहा है उसमें। पर मैं महाराष्ट्र के जितने मौलाना हैं उनको यह बताने आया हूं कि शांत रहिए। अगर कुछ होता भी है तो खींच लीजिए अपने आदमियों को और बंद करके रख दीजिए। वो चाहते हैं कि तुम गुस्सा हो जाओ, ताकि वो जो चाहते हैं वो नहीं होना चाहिए। अमन और शांति के लिए दुआ करिए, हर रोज दुआ करिए। इस देश को अब अमन, शांति, भाईचारा की बहुत जरूरत है और आपकी दुआएं काम आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो दरख्वास्त है कि इस सच्चाई को और तारीखी हकीकत को देश के सामने पेश करने में आप अपना भी किरदार अदा करें और वीडियो को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करने की मेहरबानी फरमाएं, ताकि हम आपके सामने लगातार कुछ तारीखी हक़ाइक़ को पेश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।